हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण की तुलना या अवस्थाएं, यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। विशेषण की अवस्थाएं। तुलना के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहली है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये तुलना कैसे है? ये विशेषण की जो तुलना है उनके गुण दोष की न्यूनता एवं अधिकता के आधार पर की जाती है। अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। हमारी पहली है मूल अवस्था। इसको मैंने संधि विच्छेद करके लिख दिया है, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। इसमें कोई तुलना नहीं होती है। यही हमें याद रखना है कि मूल अवस्था में कोई तुलना नहीं होगी, केवल सामान्य विशेषता होती है। जैसे राधिका के बाल लंबे हैं, तो हमने राधिका की किसी के साथ तुलना नहीं की है, सामान्य बात बताई है कि उसके बाल लंबे हैं। सुप्रिया समझदार है, यहां भी हमने सुप्रिया की किसी से तुलना नहीं की है, सामान्य विशेषता बताई है। अब दूसरा है हमारा उत्तरावस्था। इसमें दो के साथ तुलना की जाएगी। किसके साथ? दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना होती है इसमें। जैसे राधिका के बाल कनिका से लंबे हैं, इसमें राधिका की तुलना जो है वो कनिका के बालों के साथ कर दी हमने। तो यहाँ पे दो की तुलना हो गई राधिका के बालों की कनिका के बालों से, तो यानी कि दो की तुलना हुई। तो उत्तरावस्था है, सुप्रिया रवि की अपेक्षा समझदार है। अब यहाँ भी सुप्रिया की तुलना हमने रवि के साथ कर दी कि वह उसकी अपेक्षा समझदार है, तो यहाँ भी दो की तुलना हुई है, तो ये है उत्तरावस्था। अब है हमारी उत्तम अवस्था। उत्तम मतलब सबसे बढ़िया। इसमें हम दो से अधिक, कितने की? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करेंगे। जैसे राधिका के बाल उसकी कक्षा में सबसे लंबे हैं। अब राधिका के बालों की तुलना किससे की हमने? उसकी कक्षा के सभी बच्चों से, कि उन सभी से उसके बाल लंबे हैं। सुप्रिया अपने सभी भाई बहनों में समझदार है। यहाँ सुप्रिया की तुलना किससे हुई? अपने सभी भाई बहनों से। तो क्या था हमारा? मूल अवस्था में था कि कोई तुलना नहीं होगी, सामान्य विशेषता बताएंगे, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। राधिका के बाल लंबे हैं, ये भी कह सकते हैं कि राधिका के बाल छोटे हैं। दूसरा था हमारा उत्तरावस्था। इसमें दो के साथ तुलना होगी। उत्तम अवस्था, इसमें एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाएगा, यानी कि दो से ज्यादा के साथ तुलना की जाएगी। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि अच्छाई है या बुराई है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पहले में मूल अवस्था में तुलना नहीं होगी, उत्तरावस्था में चाहे अच्छाई हो या बुराई हो दो के साथ तुलना होगी, यानी कि दो की आपस में तुलना की जाएगी और एक को अच्छा या बुरा बताया जाएगा दूसरे की अपेक्षा। और उत्तम में एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाएगा, यानी कि एक की तुलना बाकी सभी से की जाएगी। अब हम देखते हैं तर और तम। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में आते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी कि मूल अवस्था दी जाती है जिससे हमें उत्तरा और उत्तमावस्था बनाना होता है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तर और तम शब्दों का। ये शब्द ज्यादातर हमारे मूल अवस्था से उत्तरा और उत्तमावस्था बनाते हुए काम में आते हैं। अधिक और सबसे अधिक ये शब्द कम प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हमारा पहला शब्द है अधिक। उसके लिए हम उत्तरावस्था बनाएंगे तो क्या कर देंगे? उसके पीछे तर का प्रयोग, अधिक तर।
और उसके बाद उत्तमावस्था बनाते हुए हम उसके साथ तम का उपयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्च के साथ भी तर, और फिर उच्चतम, निकट, निकटतर, निकटतम, पतला। यहाँ पे हम तर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसके साथ अधिक शब्द लगाएंगे। अधिक पतला, सबसे अधिक पतला, साफ, अधिक साफ, सबसे अधिक साफ। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे तर लगाएंगे, जैसे पतला तर, तो ये उचित वाक्य नहीं बनेगा। यानी कि जो शब्द है अगर हम इसे किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो कोई अर्थ नहीं देगा। तो इसके लिए हम अधिक शब्द का उपयोग करेंगे। ओके।